कृष्ण वाञ्छाकल्पतरु। जय जय भगवान जगतेर्गुरु। जय जय जगज्जननी माता श्यामा। रामकृष्ण भक्तिदात्री चैतन्यदायिनी। जय जय रामकृष्ण इष्ट गोष्ठीगण। सभा चरण रेणु मांगे अधम। आज परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी रामकृष्णानंद जी महाराज, जो कि भगवान श्री रामकृष्ण देव के पार्षद रहे हैं, और जैसा कि नाम से पता चलता है कि भगवान श्री रामकृष्ण देव के सभी पार्षदों के बीच में इन्हीं का नाम, उन्हीं के नाम के ऊपर संन्यास के साथ आधारित हुआ है, जिनका नाम बोले तो रामकृष्णानंदा जी। तो आज हम उनके जीवन से कुछ पाठ करेंगे, कुछ उनकी शिक्षाएं और उनके जीवन के जो चरित्र के ऊपर में जो बातें हमने जानी हैं और पढ़ी हैं, उन्हीं का आज हम पाठ करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के वरिष्ठ सन्यासी महाराज पूज्य स्वामी भक्तिदानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। आप यहाँ उपस्थित हैं। आप भी बहुत सालों से हमारे शिक्षा पर आधारित हमारे जो संस्थान है रामकृष्ण मिशन के मैसूर में, महाराज जी वहाँ अधिकारग्रस्त थे, उसको संचालित कर रहे थे। अभी वे हमारे मठ मिशन के प्रन्यासी और रामकृष्ण मठ मिशन के जो अद्वैत आश्रम जो है वहाँ के अध्यक्ष हैं, उनको भी हमारा साष्टांग प्रणाम। आइए हम पूज्य स्वामी रामकृष्ण जी महाराज के जीवन पर पाठ करते हैं। इस लेखमाला को मैंने इस प्रकार से सजाया है जिससे पता चलता है कि क्यों स्वामी विवेकानंद जी के ये गुरु भ्राता, उनका नाम जो है रामकृष्णानंद जी हुआ। तो उसी प्रकार से उनका जीवन चरित्र भी इसमें चला आता है। आइए हम उसके पाठ को अपना सुन करके अपना जीवन धन्य करें। स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु श्री रामकृष्ण देव के बारे में कौन नहीं जानता, परंतु श्री रामकृष्ण देव के शिष्यों में स्वामी विवेकानंद और तेजस्वी अन्य 15 सन्यासी शिष्य भी थे, जिनका जीवन आध्यात्म मार्ग का प्रतीक रहा है। इनके नाम इस प्रकार हैं: स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी शिवानंद, स्वामी प्रेमानंद, स्वामी योगानंद, स्वामी निरंजनानंद, स्वामी रामकृष्णानंद, स्वामी शारदानंद, स्वामी तुरानंद, स्वामी अद्भुतानंद, स्वामी अभेदानंद, स्वामी त्रिगुणातीतानंद, स्वामी अद्वैतानंद, स्वामी सुबोधानंद, स्वामी अखंडानंद और स्वामी विज्ञानानंद। आप जब भी मंदिर में आते हैं तो ये पूरी जो है, जो लोटस बना है मंदिर के ऊपर, उन्हीं का सब चित्र लगा है। और बहुत आश्चर्य की बात लगेगी कि श्री रामकृष्ण देव के बिल्कुल सामने में रामकृष्णानंद जी महाराज का छवि है। तो उनको अनन्य भक्त भी बोले जा सकते हैं, इसी प्रकार से सजाया गया है। ये तो हम सभी जानते हैं कि नरेंद्रनाथ, जो कि परवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए थे, वे भगवान श्री रामकृष्ण देव के परम प्रिय शिष्यों में से एक थे और वे ही उनके संदेश को जगत में फैलाने में अग्रणी रहे। परंतु नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण देव के इतने प्रिय शिष्य होते हुए भी स्वामी विवेकानंद हुए, न कि स्वामी रामकृष्णानंद। स्वामी विवेकानंद ने इनकी श्री रामकृष्ण देव के प्रति सेवा एवं भक्ति की तीव्रता को स्वीकारते हुए संन्यास के समय यह नाम शशि भूषण को ही लेने दिया। उनका बचपन का नाम, उनका जो पूर्व संन्यास से पूर्व जो नाम था, शशि भूषण था। यहाँ इन्हीं गुरु भक्त सन्यासी शिष्य स्वामी रामकृष्णानंद जी, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु भ्राता थे, उनके जीवन की चर्चा करेंगे। शशि भूषण स्वामी रामकृष्णानंद जी का संन्यास से पहले का नाम था। उनके पिता श्री ईश्वर चंद्र हुगली जिले के ग्राम मायल इच्छापुर, यहाँ अभी हम लोगों का एक केंद्र है, मायल इच्छापुर के निवासी पाइक, जो कि पाइकपाड़ा के राजा इंद्र नारायण सिंह के सभा पंडित और उच्च कोटि के ख्याति प्राप्त तंत्र साधक थे।
वे महाशमशान में पंचमुंडी आसन पर साधनारत रहा करते थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक बार गहरी रात में कालिका देवी ने बालिका रूप में दर्शन देकर किताब किया था। जिनके पिता को स्वयं माँ काली का दर्शन हो तो उनके पुत्र ऐसे क्यों न हों। शशिभूषण की माता श्रीमती भवसुंदरी देवी उदार एवं सरल थीं। साथ ही वे नारायण, मनसा, शीतला, सिंहवाहिनी आदि देवी देवताओं की नित्य पूजा और घर के काम में व्यस्त रहा करती थी। 13 जुलाई 1863, 13 जुलाई 1863 रविवार आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी को रात के अंतिम प्रहर 4:56 पर इस महान आत्मा का जन्म हुआ। माता पिता के संस्कारों से ही शशिभूषण के संस्कारों का निर्माण होने लगा और बचपन में ही पूजा पाठ आदि का अभ्यास हो जाने के कारण आगे चलकर एक ही आसन पर 8 प्रहर बिता देना उनके लिए एक आसान बात थी। शशिभूषण अपने ग्राम में पढ़ाई समाप्त कर कलकत्ते में उच्च शिक्षा के लिए आए। यहाँ प्रवेशिका परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया और छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद अल्बर्ट कॉलेज से एफए परीक्षा पास करने मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में बीए पढ़ने लगे। साथ ही चैतन्य चरितामृत के नियमित पाठ से उनके दैनंदिन जीवन में वैष्णव जीवन प्रणाली का प्रकाश दिखाई देने लगा। सन 1883 ईस्वी अक्टूबर एक दिन शरद परवर्ती काल में स्वामी शारदानंद जी के नाम से विख्यात हुए और रामकृष्ण संघ के प्रथम साधारण संपादक, जिसको हम जनरल सेक्रेटरी बोलते हैं, शारदानंद जी, जो कि उनके चचेरे भाई थे, उनके साथ श्री रामकृष्ण देव का दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर गए। श्री रामकृष्ण ने उनका स्वागत किया और पूछा कि वे साकार पसंद करते हैं या निराकार। तो उन्होंने उत्तर दिया, मुझे तो यही तो नहीं मालूम कि ईश्वर है या नहीं, फिर साकार या निराकार का मतलब क्या है। इस सरल तथा निर्भीक उत्तर पर संतुष्ट होकर श्री रामकृष्ण देव कहने लगे, ईंट या फर्श टाइल पर यदि कंपनी का निशान बनाने के साथ ही लगा दिया जाए तो उसका काम में लेने पर भी उसका निशान मिटता नहीं है। इसीलिए अध्यात्म पथ में थोड़ा अग्रसर होने पर ही संसार में जाना चाहिए। आजकल के माता पिता लड़कों की छोटी उम्र में ही शादी कर देते हैं। स्कूल कॉलेज से निकलते निकलते वे बहुत से बाल बच्चों के माता पिता बन जाते हैं और फिर वे परिवार के भरण पोषण के निमित्त नौकरी की खोज में दौड़ धूप करने लगते हैं। ये श्री रामकृष्ण देव के साथ उनकी बातचीत हो रही है। उसके बाद क्यों ही उपस्थित श्रोताओं में से एक बोल उठे, महाराज, तो क्या फिर विवाह करना अनुचित है? क्या वह ईश्वर इच्छा के विरुद्ध है? उस पर कमरे में एक पुस्तक रखी हुई थी जिसका एक अंश चिन्हित किया हुआ था। इस प्रश्न के उत्तर में श्री रामकृष्ण देव ने वह ग्रंथ खोलकर उसमें से चिन्हित अंश को पढ़ने के लिए आदेश दिया। वहाँ लिखा था, अविवाहितों और विधवाओं से मैं कहता हूँ कि विवाह न करना ही अच्छा है, जैसा कि मैं स्वयं अविवाहित रह रहा हूँ। परंतु वे यदि संयम का निर्वाह न कर सकें तो फिर विवाह कर लेना ही उचित है, क्योंकि वासना की आग में सुलगते रहने की अपेक्षा विवाह कर लेना ही श्रेयस्कर है। ये जो पुस्तक रही थी, ये ईसा मसीह के ऊपर में जो उनके उद्गार रहे थे, उन उद्गारों को यहाँ लिखा गया है। चिन्हित अंश का पढ़ना समाप्त हो जाने पर श्री रामकृष्ण ने समझा दिया कि विवाह ही सारे बंधनों का मूल है। और फिर श्रोताओं में से एक ने शंका उठाई, तो क्या आपके कहने का तात्पर्य यह है कि विवाह करना ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है? विवाह न करने पर सृष्टि कैसे चलेगी? श्री रामकृष्ण देव ने हंसते हुए उत्तर दिया, इसके लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो विवाह करना चाहते हैं वे जरूर करें। मुझे जो कुछ कहना था कह दिया। तुम सिर दुम छोड़कर शेष भाग अपने काम में ले लो। ये सिर दुम छोड़कर शेष भाग का मतलब ये है कि बंगाल में मछली खाने का रिवाज है, तो उसमें बोलते हैं माथा हटा दिया, मछली हटा दिया, बीच का पार्ट
टेस्टी होता है, तुम वो खा लो, बाकी सब छोड़ दो। इसका कहने का अर्थ है, ये वहाँ का एक फ्रेज के रूप में, एक कहावत के रूप में। फिर वे शशि भूषण से कहने लगे, फिर आना, पर अकेले ही। धर्म की साधना एक गोपनीय चीज़ है। इस प्रकार धीरे धीरे वे श्री रामकृष्ण देव के पास आना जाना करने लगे। इसी आकर्षण के फलस्वरूप वे कॉलेज की छुट्टी के दिनों में दक्षिणेश्वर जाकर श्री रामकृष्ण देव के वचनामृत का पान करने लगे। दक्षिणेश्वर में आवागमन के फलस्वरूप शशि धीरे धीरे नरेंद्र आदि युवक भक्तों के साथ परिचित हुए तथा उनके साथ मित्रता के सूत्र में बंध गए। एक दिन नरेंद्र श्री रामकृष्ण देव के प्रति शशि और शरद को बोलते हैं कि श्री रामकृष्ण देव प्रेम, भक्ति, ज्ञान, मुक्ति और किसी भी प्रकार की इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। अरे कैसी दिव्य अद्भुत शक्ति है, श्री रामकृष्ण देव चाहे जो कर सकते हैं। एक बार फारसी काव्य की प्रशंसा सुनने पर शशि फारसी भाषा पढ़ने लगे। इस बात का ज्ञान जब श्री रामकृष्ण देव को हुआ तो वे शशि को बोले, अपरा विद्या में डूबकर यदि तू परा विद्या को भूल जाए तो तेरा हृदय भक्तिहीन हो जाएगा। यहीं से शशि का फारसी पढ़ना समाप्त हुआ। यहाँ अपरा विद्या का मतलब ये है जो सांसारिक विषय वस्तु को जानने के लिए जो जो आवश्यक क्रियाएं अभ्यास होते हैं उसी के लिए ये बोला गया है। और परा विद्या का अर्थ ये है जब हम ईश्वर के बारे में जानने के लिए, अध्यात्म के बारे में, ईश्वर, मैं और ये संसार का क्या संपर्क है ये जानने की विद्या सीखते हैं तो उसको परा विद्या के बारे में बताया गया। तो शशि महाराज को श्री रामकृष्ण देव यही बताते हैं कि तू फारसी सीख रहा है, फारसी सीख के क्या पंडित बनेगा और इसी प्रकार के पांडित्य से क्या होगा जब तुम भगवान से को भूल जाएगा। एक दिन शशि भूषण श्री रामकृष्ण देव के कमरे में बड़ी ही व्यस्तता के साथ कुछ ढूंढ रहे थे तो श्री रामकृष्ण देव उन्हें देखकर हठात बोल पड़े, तुम जिस चीज़ को ढूंढ रहे हो वह और कहीं नहीं है, यही है, यही है, यही है। और उसी समय जब शशि श्री रामकृष्ण देव के दिव्य स्वरूप को देखते हैं तो यही अनुभव करते हैं कि वे ही उनके जीवन के ध्रुव तारे हैं। श्री रामकृष्ण देव ने बहुत बार बोला है कि सब कुछ देख लो किंतु इस बार जो है सब घूम करके सब इधर ही आना होगा। सब समय वो अपनी तरफ इशारा करते रहे हैं किंतु ये अपनी तरफ इशारा करने का अर्थ यह है जो माँ उनको करवाती है, दिखाती है, वही वो बताया करते हैं। तो इनको भी ये बोला गया कि तुम जो कुछ भी ढूंढ रहे हो इधर उधर वो सब यहीं है, यहीं अपनी तरफ दिखा करके। और जैसे हम देखते हैं अर्जुन को वो विश्व में जो उनको दर्शन कराते हैं श्री कृष्ण, उसी प्रकार इनको भी ऐसा एक दिव्य स्वरूप दिखाई देता है जिसे हम कह सकते हैं कि उनको अपना जीवन ध्रुव तारा बनाया है। इस प्रकार दक्षिणेश्वर बारंबार आने जाने तथा श्री रामकृष्ण देव की सेवा करने के फलस्वरूप शशि श्री रामकृष्ण देव के स्नेह भाजन होने में समर्थ हुए। परवर्ती काल में स्वामी रामकृष्णानंद कहते थे कि श्री रामकृष्ण देव के पास में अपनी विभिन्न जिज्ञासाएं एवं संशय लेकर जाता था, परंतु वहाँ इतने लोग श्री रामकृष्ण देव के पास अपनी जिज्ञासाएं लेकर आते थे कि मैं उनसे पूछने का साहस तक नहीं कर पाता था, परंतु वे अपनी बातचीत के दौरान उन्हीं संशयों का निवारण कर डालते थे। उनका आकर्षण ऐसा था कि मेरे लिए उनको छोड़कर और कोई विचार ही नहीं था। श्री रामकृष्ण देव बर्फ़ खाना पसंद करते थे, इसलिए गर्मी के दिनों में एक दिन शशि कलकत्ते में बर्फ़ लेने के लिए पैदल चलकर दक्षिणेश्वर बर्फ़ लेकर आए। वे बर्फ़ के टुकड़े को इतनी सावधानी से गमछे में लपेट कर लाए कि वह गल नहीं सका। उनकी निष्ठा, बुद्धि और धूप के कारण पसीने से तरबतर शरीर और सूखा चेहरा देखकर ठाकुर ने व्यथित होकर कहा, अरे तुझे बड़ा ही कष्ट हुआ। देख, जिसके हाथ से पानी नहीं चूता उसे लोग कंजूस कहते हैं, परंतु देखता हूँ तू तो कंजूस नहीं, दाता है। अभी जब जो श्री रामकृष्ण देव के मुख से अनायास ही कुछ शब्द निकलते रहे हैं, वे श्री स्वामी जी बोलते थे कि ये शब्द जो हैं साक्षात सत्य स्वरूप होने के लिए बाध्य हो जाते थे। और सचमुच ये इन्होंने जो परवर्ती जीवन में हम देखेंगे किस प्रकार से उनकी बातें सत्य होती हैं।
श्री रामकृष्ण देव अपने शिष्यों के आध्यात्मिक स्तर पर उनको परखने के लिए कई प्रकार की शिक्षा भी दिया करते थे। शशि एवं शरद, जो कि बाद में स्वामी शारदानंद हुए, इन दोनों के लिए श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि ये दोनों यीशु क्रिस्ट के दल में थे। इसलिए हम देखते हैं कि पहली बार जब श्री रामकृष्ण देव से मिलने जाते हैं तो उन्हें जिस पुस्तक का वाचन करने के लिए बोलते हैं वह पुस्तक बाइबल ही थी। श्री रामकृष्ण देव जब गले के रोग के कारण श्यामपुकुर आए और उनके लिए पथ्य तैयार करने को माताजी श्री श्री माँ शारदा देवी भी वहाँ आई, तो रात को श्री रामकृष्ण देव की सेवा करने के लिए कोई भी पास में नहीं था। इस अभाव को दूर करने के लिए भक्तगण आपस में परामर्श करने लगे। श्री नरेंद्र नाथ इस सेवाभार को स्वयं ग्रहण करते रात को वहाँ रहने लगे और अपने दृष्टांत द्वारा उन्होंने गोपाल, काली, शशि आदि कुछ बलिष्ठ युवकों को उत्साहित करते हुए इस कार्य के लिए आकृष्ट किया। संरक्षकों ने पहले तो इस बात पर आपत्ति नहीं की, परंतु बाद में जब कार्य में व्यस्त रहने के कारण शशि ने भोजन तक के लिए घर जाना बंद कर दिया, तब तो वे लोग तरह तरह से बाधाएं डालने लगे, परंतु शशि का संकल्प अटल था। उन दिनों वे बीए की परीक्षा की तैयारियां कर रहे थे, इसलिए एक बूढ़े पड़ोसी ने उन्हें उपदेश दिया, परीक्षा दे लेना, बाद में श्री रामकृष्ण देव की सेवा करना तो अच्छा रहेगा। गुरु सेवा में विघ्न पड़ते देखकर शशि ने उत्तर दिया, मैं यदि उसके पहले ही मर जाऊं तो क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि तब तक मेरा अंत नहीं होगा। ये उनकी गुरु सेवा की पराकाष्ठा यहाँ देखी जाती है कि किस प्रकार गुरु के प्रति उनकी ऐसी निष्ठा थी कि कितना ही उनको प्रवोक किया गया, उनको बार बार बोला गया, किंतु वो उनकी सेवा से, उनकी व्यक्तिगत सेवा से अपने आप को निवृत्त नहीं किए। श्यामपुकुर के पश्चात ठाकुर काशीपुर आए। यहाँ पर भी शशि गुरु सेवा में लगे रहे। श्री रामकृष्ण देव की बीमारी के बारे में शशि कहा करते थे, जगत का दुख देखकर ईसा मसीह सूली पर चढ़े थे, ठाकुर श्री रामकृष्ण देव भी जीवों के दुख से रोग भोग रहे हैं। रोग के कारण वे, उसके बारे में उनका स्वयं का जो मत था, जो भी रहा हो, किंतु वे उनकी सेवा में अग्रणी रहा करते थे। एक दिन ठाकुर को जमरूल एक प्रकार का फल होता है जो बंगाल में मिलता है, तो उसके खाने की इच्छा हुई। जाड़े के दिन थे, उस मौसम में जमरूल भला कहाँ मिलता। खोज करने पर शशि को पता लगा कि एक बगीचे में जमरूल लगे हैं। वे तुरंत ही कुछ जमरूल ले आए। उन्हें पाकर ठाकुर ने विस्मयपूर्वक पूछा, अरे इस मौसम में जमरूल कहाँ से मिला और कहाँ मिलता। जहाँ सत्य संकल्प ठाकुर की इच्छा हो और ऐसे वीर भक्त जहाँ सेवक हो, वहाँ कौन सी वस्तु अप्राप्य है। ठाकुर की सेवा में लगे हुए शशि अपना भोजन आदि तक भूल जाते थे। ठाकुर कई बार उन्हें कहा करते, जा नहा ले, खा, मैं इस समय अच्छा हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, जाकर भोजन कर ले। अनेक बार ऐसा भी होता कि शशि को लगातार पंखा जलते देखकर ठाकुर पंखा उनके हाथ से लेकर लाटू महाराज के हाथ में दे दिया करते थे। शशि ठाकुर की सेवा में कितने मग्न थे और ठाकुर को उन्होंने कितना अपना मानकर स्वीकार किया था, ये ठाकुर के अंतिम दिन यानी 16 अगस्त 1886 की करुण घटनाओं से स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है। ठाकुर की तबीयत बिगड़ती देखकर उस दिन शाम को 7 मील दौड़कर जब वे डॉक्टर के स्थान पर पहुँचे तो पता चला कि डॉक्टर कहीं और गए हुए हैं। 1 मील और दौड़कर उन्होंने उन्हें रास्ते में रोका। डॉक्टर कहने लगे कि उनका उसी समय काशीपुर जाना संभव नहीं होगा क्योंकि उन्हें अन्य किसी जगह जाना है। फिर भी शशि उन्हें खींचकर काशीपुर ले आए। यथाविधि परीक्षा करके डॉक्टर के चले जाने के बाद उस दिन भी पूर्ववत दैनंदिन सेवा आदि चलने लगी। कोई ये सोच भी नहीं सका था कि अंतिम दिन आ पहुंचा है और दूसरे लोग चाहे तो जो भी सोचते हों, परंतु कम से कम शशि तो ये बिल्कुल नहीं सोच सकते थे
कि प्रियतम से विछोह का क्षण आ पहुंचा है। उस रात ठाकुर ने अन्य दिनों की तुलना में थोड़ा अधिक ही भोजन किया था। ठाकुर ने शशि के हाथ से ही खाना खाया था। खाना माने आप देखेंगे पायस जो है वही श्री रामकृष्ण देव का अंतिम दिनों में भोजन था, तो वही उन्होंने खिलाया। महाप्रस्थान का कोई भी चिन्ह न देखकर, बल्कि उन्होंने यह सोचा था कि ठाकुर ने अच्छे से खाया तो शायद तबीयत अच्छी होगी। यहाँ तक कि जब सचमुच ही अंतिम क्षण आया तो शशि ने यही सोचा कि ठाकुर को समाधि लग गई है, क्योंकि देखा कि ठाकुर के अंग प्रत्यंग पर वे जो भी समाधि के समय हुआ करती थी वैसी उनकी आनंद की लहरें उठ रही हैं। इतना आनंदोच्छ्वास उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सभी ने सोचा कि यह समाधि की अवस्था है। रात बीतने पर एक भक्त विश्वनाथ उपाध्याय ने आकर कहा कि मस्तिष्क और मेरुदंड पर घी की मालिश करने से समाधि उतर सकती है। शशि वैसा ही करने लगे, परंतु अंत में डॉक्टर ने आकर कहा कि अब आशा नहीं रही है। दोपहर में लगभग 5 बजे ठाकुर की पुनीत देह को माला, पुष्प, चंदन आदि से सजाकर शमशान ले जाया गया था। वास्तविकता को स्वीकार करने में अक्षम शशि छवि चित्र की तरह जलती हुई चिता के समीप बैठे रहे। लाटू ने हाथ पकड़कर खींचा। नरेन और शरत ने उन्हें काफ़ी समझाया, किंतु तभी शशि वैसे ही रहे। चिता बुझ जाने पर उन्होंने चुपचाप भस्मास्थि चुनकर एक ताम्र कलश में रख ली और उसे सिर पर रखकर भवन में लाकर ठाकुर की शायिका पर स्थापित कर दिया। शशि को विश्वास था कि ठाकुर गए नहीं हैं, अतः ठाकुर की चीज़ें संभाल कर रखी गईं और अस्थि कलश की नित्य नियमित पूजा चलने लगी। 22 अगस्त 1886 को जन्माष्टमी के दिन अस्थि कलश को काकुड़गाछी में एक भक्त के उद्यान भवन में लाया गया। शशि ही अपने सिर पर कलश को वहन करते हुए कीर्तन के पीछे पीछे चलने लगे। अंत में काकुड़गाछी में यथोचित पूजा के बाद जब भूमि खोदकर कलश की स्थापना करके उसके ऊपर मिट्टी डाली जाने लगी तो शशि रो उठे। अरे, ठाकुर के शरीर पर इतना आघात लग रहा है, थोड़ा अच्छे से करो। शशि की बात पर सभी की आंखें नम हो गई, गीली हो गई। सच ही तो है, ठाकुर सर्वदा विद्यमान है, सदा सचेतन है। इसके पश्चात शशि को घर लौटकर अध्ययन में मन लगाना पड़ा, परंतु कुछ महीने बाद ही वे नरेंद्र आदि के आह्वान पर पुनः वरानगर मठ चले आए। यहाँ पर श्री ठाकुर की पादुका के समक्ष कुछ और गुरु भ्राताओं के साथ संन्यास ग्रहण करने के पश्चात वे रामकृष्णानंद नाम से परिचित हुए। नरेंद्र नाथ की इच्छा थी कि वे स्वयं ही यह नाम ग्रहण करें, किंतु फिर शशि की सेवा और भक्ति की तीव्रता को स्वीकारते हुए उन्होंने उन्हीं को यह नाम प्रदान किया। इसी मठ में सभी गुरु भाई त्याग तपस्या में अपना दिन बिताने लगे और सभी नरेंद्र को अपना नेता मानकर उन्हीं की आज्ञा को सिरोधार्य कर गुरु पद सेवा में स्वयं को निवेशित कर धन्यता का अनुभव करने लगे। एक बार की बात है, एक दिन 4 सन्यासी भिक्षा करने गए पर दोपहर में खाली हाथ लौट आए। उस दिन मठ का भंडार भी खाली था, अतः आहार की आशा त्याग कर सभी उस टूटे फूटे मठ के एक कमरे में मतवाले होकर कीर्तन करने लगे। अभी देखो, भूखे पेट भजन न होय गोपाल, किंतु और करे क्या, गोपाल का नाम नहीं लेंगे तो और क्या करेंगे। उस दिन मठ का भंडार खाली, सभी लोग कीर्तन करने लगे। इधर शशि महाराज को चिंता हुई कि ठाकुर को तो कुछ भोग लगाए बिना काम नहीं चलेगा, ये लोग तो कीर्तन कर रहे हैं। वे दूसरों को कुछ न बताए हुए एक परिचित पड़ोसी के पास गए। उस घर के और सभी लोग मठ के विरोधी थे, अतः पड़ोसी ने खिड़की खोलकर 1 पाव चावल और कुछ आलू और थोड़ा सा घी दिया। इसको सीधा बोलते हैं, सीधा देना, सीधा जाके पका लिया है, खा लिया। शशि महाराज ने उसे पकाकर ठाकुर को भोग लगाया दिया और बाद में उसी प्रसाद के गोल गोल पिंड बनाकर वहाँ गए जहाँ पर गुरु भाइयों ने कीर्तन और आनंद से गाना भजन छेड़ रखा था। उन कूदते नाचते कीर्तन में मग्न गुरु भाइयों के मुख में उन्होंने पकड़ पकड़ के वो जो पिंड बनाए थे आलू और चावल के, उनके मुख में डाल दिए।
और सभी बोल पड़े, अरे भाई शशि, तुमने ये अमृत कहाँ से लाया? स्वामी विवेकानंद का ये कथन यहाँ कितना सत्य प्रतीत होता है। शशि ही मठ का प्रमुख आधार था, वह न होता तो हम लोगों का मठ में वास संभव ही नहीं होता। सन्यासीगण प्राय सर्वदा ही ध्यान भजन में डूबे रहते और शशि उनके लिए भोजन पकाकर प्रतीक्षा करता रहता, यहाँ तक कि कभी कभी ध्यान में से खींचकर भोजन कराता। और एक निष्ठा को लक्ष्य करके आचार्य विवेकानंद ने एक बार लिखा था, शशि किस प्रकार स्थान को जागृत करके बैठा रहता है, उसकी दृढ़ निष्ठा एक महान आधार है। एक बार स्वामी रामकृष्णानंद आदि को ईसा मसीह के प्रति भक्ति परायण जानकर साल्वेशन आर्मी के एक प्रचारकों ने एक बार उनका धर्मांतरण करने की इच्छा से मठ में आना जाना शुरू किया और तर्क के आधार पर ईसा ही ईश्वर के अवतार हैं यह बताकर सभी सन्यासी और कोई नहीं, यह किंतु स्वामी रामकृष्णानंद का बाइबल के प्रति अगाध प्रेम देखकर उसके पास गए। ये देखिए, श्री रामकृष्ण देव ईसा मसीह को पसंद करते थे, उन्होंने उनका दिव्य दर्शन पाया और उसके बाद उन्होंने बाकी सब साधनाएं करके ये निर्णय तो लिया कि हाँ, सभी धर्मों में क्या क्या एक ऐसी वस्तु है जिसको हमें पाना है, किंतु सभी धर्म अलग अलग कंपार्टमेंट करके बना देने से नहीं होगा। तो यही बात श्री रामकृष्ण देव के जो शिष्य हैं, जो बोलते हैं शरत और शशि, ये दोनों ईसा मसीह के दल से आए हैं। इसका अर्थ ये है कि पूर्व जन्मों में हो सकता है कि वो ईसा मसीह की कभी आराधना की होंगी या उनके साथी रहे होंगे या उनके पार्षद रहे होंगे। तो इस प्रकार ये इन्होंने यहाँ आकर जब उनके साथ वाद विवाद करना शुरू किया, किसी भी प्रकार से सिर्फ ईसा मसीह को ही एक ईश्वर का रूप बताकर श्री रामकृष्ण देव को जब निम्न स्तर पर बताना शुरू किया, तब श्री रामकृष्णानंद जी महाराज उनके सामने में बाइबल के खोल करके एक एक चीज़ को उन्होंने इस प्रकार से खोल के समझाना शुरू किया कि साल्वेशन आर्मी से आए हुए सभी लोग भाग खड़े हुए। इससे उनका जो धैर्य था तो उसका बांध टूट गया और ऐसे भागे कि मठ की ओर दोबारा मुख भी नहीं किया। ये ऐसी एक घटना है कि हम सभी इस रामकृष्ण देव के पास आए हैं तो सभी धर्म ग्रंथों के प्रति हम लोगों का आदर जरूर है, उनके प्रति जानना भी हमको अच्छा है, किंतु अपना जो व्यक्तित्व है वो हमारा व्यक्तित्व सनातन धर्म, उसको इस प्रकार से मजबूती से पकड़ना है कि कोई हमारे विश्वास को हिला ना सके। स्वामी रामकृष्णानंद जी की ठाकुर पूजा भी एक देखने की चीज़ थी। वे केवल विधि के अनुसार ही पूजा करके संतुष्ट नहीं हो जाते थे, वरन ठाकुर को जीवंत समझकर उनकी सेवा किया करते थे। गर्मी के दिनों में स्वयं को कष्ट होने पर वे पंखा लेकर ठाकुर को झलने लगते और स्वयं को पसीना आते रहने पर भी उसी में आराम का अनुभव करते। भोर में उठकर वे ठाकुर के लिए दातून पूछ दिया करते। जो लकड़ी का दातून होता है, हम लोग दांत से काट के जब किया करते हैं तो उसको वो ऐसा पीट पीट कर उसको नरम बना दिया करते थे। एक दिन प्रातःकाल भोग देते समय उन्होंने देखा कि बूढ़े बाबा सच्चिदानंद, उन्होंने उनके हेल्पर थे, जैसे महाराज जी के हम लोग हेल्पर हैं पूजा के समय में, अगर ठीक से नहीं हो तो महाराज जी उस पूरी को निकाल के अलग कर देते हैं, वैसे ही दांतुन जो है उसको अच्छे से नहीं नरम बनाया गया। तो श्री स्वामी रामकृष्णानंद जी जो हैं बोलने लगे, आज तो तूने हमारे ठाकुर के मसूड़ों से खून ही निकाल दिया। नहीं, उनकी पूजा इस प्रकार की थी कि वो इतना जागृत भाव से उनको देखा करते थे। पूजा से लगाव रहने पर भी स्वामी रामकृष्णानंद जी का ज्ञानार्जन के प्रति एक स्वाभाविक अनुराग रहने के कारण वे दोपहर के भोजन के उपरांत श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों का संस्कृत अनुष्टुप छंद के श्लोकों में अनुवाद करते तथा उसे विद्योदय नामक संस्कृत पाक्षिक में प्रकाशित करने के लिए भेजा करते थे। स्वामी विवेकानंद शशि महाराज को अमेरिका लाना चाहते थे। उन्होंने वहाँ से पत्र लिखा, शशि पर मेरा विश्वास है, प्रेम है, ही इज़ द ओनली फेथफुल एंड ट्रू मैन देयर। परंतु शशि का जाना संभव नहीं हुआ क्योंकि डॉक्टर की राय थी कि उनके लिए ठंडे प्रदेशों में रहना उचित नहीं है, गर्म देश ही उनके लिए अनुकूल है। अमेरिका से प्रथम बार मठ में लौटने के बाद शीघ्र ही स्वामी विवेकानंद अपने संकल्पों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए स्वामी रामकृष्णानंद से मद्रास जाने के लिए
वहाँ वेदांत के प्रचार प्रसार का कार्यभार लेने के लिए अनुरोध करने लगे। मद्रास के भक्तों द्वारा वहाँ पर एक मठ की स्थापना का अनुरोध किए जाने पर स्वामी जी ने उनकी ब्राह्मण सुलभ निष्ठा का विचार करते हुए कहा था, मैं तुम लोगों के बीच अपने एक ऐसे गुरु भाई को भेजूंगा जो तुम लोगों के सर्वाधिक कट्टर ब्राह्मण से भी बढ़कर कट्टर है, फिर भी पूजा, शास्त्र ज्ञान तथा ध्यान धारणा आदि में अतुलनीय है। जो लोग दक्षिण भारत में गए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारी जो परंपराएं हैं उसको उन्होंने बचा के रखा है, और कह सकते हैं कि धर्म के प्रति जो उसका जो रिचुअल पार्ट है, जो क्रियाविधि का जो पार्ट है, उसमें वे बड़े ही पारंगत हैं। और वे जैसे ब्राह्मण से स्वामी जी ने बोला है कि वो ऐसे ब्राह्मण व्यक्ति को मैं तुमको भेजूंगा जो आप लोग जितने ब्राह्मणत्व का पालन करते हैं उससे भी उच्च श्रेणी में वो ब्राह्मणत्व में शिक्षित हैं, अतुलनीय हैं। उस दिन उनके मन में स्वामी रामकृष्णानंद जी का ही विचार उठा था। उन्होंने शशि महाराज से कहा था, भाई तुम्हें मद्रास जाना होगा, और स्वामी रामकृष्णानंद बिना कुछ कहे ही सहमत हो गए और मार्च 1897 ईस्वी के अंत में स्वामी सदानंद के साथ जहाज़ द्वारा मद्रास जा पहुँचे। अभी तक हमने जितनी बात पढ़ी ये उनके फॉर्मेशन पीरियड की बात बोल सकते हैं, कैसे स्वामी शशि भूषण से स्वामी रामकृष्णानंद बने। अभी हम उनके क्रियाकलापों के बारे में देखेंगे, कितने विस्मयकारी क्रियाकलाप हैं। वहाँ पर पहले तो वे आइस हाउस रोड पर किराए के मकान में रहे, फिर स्वामी जी के भक्त बिलीगिरी अयंगर के आइस हाउस नामक त्रिमंजिले भवन की पहली मंजिल के सभी कमरे बिना किराए के मिल जाने पर वे वहीं चले गए। स्वामी जी के मद्रास प्रवास के समय यह मकान उनकी चरण धूलि से पवित्र हुआ था। स्वामी रामकृष्णानंद का यहाँ वेदांत प्रचार का कर्म क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ने लगा। मद्रास के ही यंग मैंस हिंदू एसोसिएशन में उन्होंने धारावाहिक रूप से कई व्याख्यान दिए। ये व्याख्यान जब ब्रह्मवादिन तथा प्रबुद्ध भारत इन दो पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे तो वे विद्वत समाज से सुपरिचित होने लगे। इसके अतिरिक्त नगर के विभिन्न स्थानों में भी उनकी शास्त्र व्याख्या चलने लगी। इस प्रकार ट्रिप्लिकेन तथा माइलापुर में गीता एवं उपनिषद की व्याख्या, पुरस्वल्कम तथा चिंत्रादिपेट में गीता व्याख्या और YMH एसोसिएशन में योग सूत्र की व्याख्या होती थी। प्रारंभ में उनकी साप्ताहिक कक्षाओं में श्रोताओं की संख्या सामान्यतः 20 से 50 तक होती थी, परंतु स्वामी रामकृष्णानंद का ध्यान उस ओर नहीं था। वे शास्त्र व्याख्या इस भाव से किया करते कि मानो श्री रामकृष्ण देव ही उन्हें सुन रहे हैं। किसी किसी दिन प्राकृतिक प्रतिकूलता के कारण एक भी श्रोता उपस्थित नहीं रहने पर भी यथारीति पाठ पूरा करके ही मठ को लौटते हैं। यही विधि हम लोगों को भी बताई जाती है। जब भी हम इस प्रकार के स्वाध्याय, प्रवचन इत्यादि में जाते हैं तो एक भी व्यक्ति नहीं रहने पर भी कम से कम श्री रामकृष्ण देव तो हैं। हम अपने ही साक्षात स्वरूप से रामकृष्ण देव के सामने ही उसी पाठ को करें। यही जो है व्याख्यानकर्ता, प्रवचनकर्ताओं के लिए ये स्वामी रामकृष्णानंद जी ने हमको शिक्षा दी कि उपनिषद की आज्ञा है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय प्रवचन में किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करना चाहिए। अगर ये पाठ किसी और के लिए आप कर रहे हैं तो ये पाठ आपके स्वयं के उन्नति में बाधक हो जाएगा। ये पाठ स्वयं के ही लिए श्री रामकृष्ण देव के लिए ही वे किया करते थे। ये उनकी इस घटना से आता है। इस प्रकार उनकी निष्ठा तथा ईश्वर निर्भरता पग पग पर स्पष्ट रूप से व्यक्त होती रहती थी। एक बार श्री रामकृष्ण देव का जन्मोत्सव समीप आ गया, पर दरिद्र नारायण सेवा की कोई व्यवस्था नहीं हुई। यह देखकर स्वामी रामकृष्णानंद अधीर हो उठे और आधी रात को उठकर मठ के बरामदे में पिंजरबद्ध सिंह के समान रुद्र आवेग से धीर गंभीर पटक्षेप से टहलने लगे। अचानक नींद खुल जाने पर एक व्यक्ति ने उन्हें इस अवस्था में देखा। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि एक गहन रात्रि में महाराज अपने प्राणों की वेदना अपने प्राण वल्लभ के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, परंतु उन्हें उनके निकट जाने का साहस ही नहीं हुआ। सौभाग्यवश अगले दिन किसी अनुरागी भक्त ने पर्याप्त धन भेज दिया और उत्सव भली भांति संपन्न हो गया।
और एक दिन की बात है, कार्य समाप्त करके पसीने से तर मठ में लौटने पर उन्होंने देखा कि ठाकुर को भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर उन्होंने अंग वस्त्र उतारकर दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। फिर इस आहत पुरुष सिंह ने टहलते हुए मान भरे स्वर से ठाकुर से कहा, परीक्षा ले रहे हो? मैं समुद्र तट से बालू लाकर तुम्हें भोग लगाऊंगा और स्वयं भी उसी का प्रसाद ग्रहण करूंगा। पेट अगर बोले नहीं नहीं तो भी ठूस ठूस के अपने पेट में प्रसाद उतार लूँगा। परंतु उनके इतनी ही देर में थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर देखा कि दरवाजे पर किसी की खटखटाहट की आवाज़ आ रही है। दरवाज़ा खोलकर उन्होंने देखा कि एक भक्त ठाकुर के भोग के लिए सभी प्रकार की आवश्यक सामग्री लेकर उपस्थित हो गए। ये एक अपनापन रहता है। जब हम भगवान के प्रति अपनापन के साथ सेवा करते हैं तो सेवा के लिए आवश्यक द्रव्य भी वे ही जुटा देते हैं। उनसे यदि कोई ये पूछ बैठता कि मठ किस प्रकार चलता है तो वे शांत भाव से और हंसते हुए कहते, ठाकुर सब जुटा देते हैं। वे और भी कहते, यदि दूसरे की सहायता के बिना कार्य न चलता हो तो भगवान से ही सहायता मांगनी चाहिए। मद्रास के मठ के लिए स्वामी रामकृष्णानंद के प्रयासों का अंत नहीं था। स्थायी भवन निर्माण के लिए कुछ दान इकट्ठा हुआ था, पर श्री वी गिरी का देहांत हो जाने से संकटमय परिस्थिति आ खड़ी हुई थी। वी गिरी वहाँ उनके भक्त थे जो इस कार्य को करते थे। मकान का नीलाम होने लगा, पर मठ के पास उसे खरीदने के लिए कोई पर्याप्त धन नहीं था। मित्रों ने प्रयत्न किया कि वह कम से कम किसी भक्त के हाथ में ही जाए, पर प्रतिस्पर्धा के कारण मूल्य क्रम से बढ़ते हुए उस भक्त की क्षमता से बाहर चला गया। स्वामी रामकृष्णानंद उस समय निकट के एक बेंच पर बैठे हुए थे और एक भक्त बीच बीच में उन्हें नीलामी की स्थिति समझा दे रहा था। परिस्थिति बिगड़ती देखकर यह स्वाभाविक ही था कि वे भक्त चिंतित हो उठते, परंतु स्वामी रामकृष्णानंद साक्षी जैसे भाव से बैठे रहे। वैसे ही बैठे रहे और शांतिपूर्वक उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, मकान को कौन खरीदेगा और कौन बेचेगा इससे कुछ आना जाना नहीं। मेरी आवश्यकता तो थोड़ी सी है, मैं कहीं भी पड़ा रहकर ठाकुर का नाम गुणगान करते हुए दिन बिता लूँगा। मकान हाथ से निकल गया। निरुपाय शशि महाराज ठाकुर को लेकर उसी मकान के बाहर वाले छोटे से घर में चले आए। सौभाग्यवश कुछ दिनों के भीतर ही एक भक्त ने कुछ भूमि दान की और कुछ धन के द्वारा मठ भवन का निर्माण प्रारंभ हुआ। 17 नवंबर 1907 को स्वामी रामकृष्णानंद ठाकुर को मठ के निजी भवन में ले आए। ठाकुर के लिए एक छोटा सा स्थायी भवन हो जाने से उनके आनंद का पारावार न था। उन्होंने सबको समझा दिया कि ठाकुर का ही ये मकान है, इसे सदा अच्छी तरह साफ सुथरा रखना होगा। दीवार पर कील आदि ठोककर किसी भी प्रकार उसकी सुंदरता को नष्ट न किया जाए। इसी दिन से दक्षिण भारत में रामकृष्ण मठ और मिशन का कार्य सुचारू रूप से प्रतिष्ठित हुआ। सन 1907। इस सफलता का सारा श्रेय स्वामी रामकृष्णानंद जी को ही जाता है, जिनकी शक्ति को स्वामी विवेकानंद जी ने पहचान लिया था। स्वामी रामकृष्णानंद ने बेंगलोर में रामकृष्ण मठ, मईलापुर चेन्नई में विद्यार्थी छात्रावास, चेन्नई में छात्राओं के लिए विद्यालय जो कि आप सब टी नगर में देखते हैं, एवं श्री रामकृष्ण मठ का अपना एक छापाखाना भी खोला, जो वेदांत केसरी पुस्तक आती है वहीं से आती है। उनके मद्रास के कार्य का निर्वाह करते हुए एक और विशेष घटना हुई, वह यह कि स्वयं श्री श्री माँ शारदा एवं स्वामी ब्रह्मानंद का दक्षिण भारत आना। स्वामी रामकृष्णानंद के अथक परिश्रम के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि माँ रामेश्वर का दर्शन करते समय 108 सोने के बिल्व पत्रों से महादेव की अर्चना कर सकीं। माँ के दक्षिण भारत प्रवास में वे प्रतिदिन ताजे खिले सुगंधित पुष्प माँ को अर्पित करते हुए प्रणाम करते थे। इन्हीं के चरण कमलों में जब दक्षिण भारत की भूमि पुनीत हुई तो वे कहने लगे, यही मेरा अंतिम कार्य है, यही मेरा अंतिम कार्य है। इस प्रकार 14 वर्ष के कठोर परिश्रम से अब उनका स्वास्थ्य बहुत ही शिथिल हो चुका था। उन्हें अब क्षय रोग, जो कि उस समय असाध्य था, हो चुका था। क्षय रोग माने टीबी, राजयक्ष्मा जिसको बोलते हैं। 10 जून 1911 ईस्वी को उन्हें कलकत्ते ले जाया गया और चिकित्सक को दिखाने पर
उन्होंने यह घोषित कर दिया कि ये अब 3 महीनों तक ही उन लोगों के बीच हैं, फिर शरीर काम करना बंद कर देगा। ऐसे में एक ने पूछा, क्या आप स्वप्न में शमशान, तुलसी वन आदि देखते हैं? स्वामी रामकृष्णानंद ने उत्तर दिया, यह सब तो नहीं, पर ठाकुर, माँ, स्वामी जी, दक्षिणेश्वर मंदिर इत्यादि देखता हूँ। ऐसे समय में भी वे परोपकार करने की शिक्षा देना नहीं भूले। एक बार रथ यात्रा के दिन उन्होंने सेवक के हाथ में कुछ पैसे देते हुए कहा, जाओ रथ देखाओ और 2-4 पैसे का कुछ खरीद भी ले आना। सेवक उन्हें छोड़कर जाने को राजी ही नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा, काशीपुर के उद्यान भवन में ठाकुर ने भी मुझे ऐसा ही करने को कहा था। रथ यात्रा के बाद मैं उनके लिए 2 पैसे की छुरी नींबू काटने के लिए ले आया था। इस पर प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, यह सब मानकर चलना पड़ता है। गरीब लोग 2 पैसा पाने के लिए दुकान लगाते हैं। ऐसे मेलों में 2-4 पैसे का कुछ खरीदना चाहिए, कुछ खर्चा करना चाहिए। देह त्याग के 2-3 दिन पूर्व सवेरे 8-9 बजे उन्होंने अचानक व्यग्र होकर सेवक से कहा, ठाकुर, माँ, स्वामी जी आए हैं, आसन बिछा दे। सेवक कुछ भी समझ नहीं सके, अतः स्तंभित रह गए। शशि महाराज ने पुनः कहा, देखता नहीं, ठाकुर आए हैं, चटाई बिछा दे, 3 तकिए लगा दे। तकिए माने जो पास बालिश होता है, जिसके ऊपर ठेलान दे के बैठते हैं। सेवक ने वैसा ही किया। तब शशि महाराज ने अश्रुपूर्ण नेत्रों श्रद्धा भक्ति से 3 बार प्रणाम किया, फिर कहा, वे सब तो चले गए। फिर उन्होंने एक भक्त, जो कि महान कवि भी थे, को एक भजन बनाने के लिए कहा, जिसकी प्रथम पंक्ति उन्होंने स्वयं लिखी, दुख निशा का अवसान हुआ। वो गाना है, पोहालो दुख रजनी, ऐसा करके बंगला में है। अब इस भजन को उस महाकवि ने इस प्रकार पूर्ण किया कि सभी भाव स्वामी रामकृष्णानंद जी के अपने दर्शन के अनुसार थे। इसका हिंदी अनुवाद यहाँ इस प्रकार है, दुख निशा का अवसान हुआ, मैं रूपी घोर दुस्वप्न टूट गया, अब जीवन मरण का भ्रम दूर हो चुका है। वह देखो ज्ञान रवि का उदय हो रहा है और माँ हंस रही है, वरा भया अभय प्रदान कर रही है। ऊंची तान में जय गान करो, यम को परास्त करने वाली दुंदुभी बजाओ, सारी धरती माँ के नाम से परिपूर्ण कर दो। माँ कहती है, रो मत, देखो ये चरण भगवान श्री रामकृष्ण देव के ही हैं। अब न कोई चिंता है, न कोई कष्ट है, मेरे अंतर में वही 2 करुणा नयन चमक रहे हैं, जिसमें संपूर्ण त्रिभुवन को तारने का सामर्थ्य है। ये भजन स्वामी जी पसंद करते हैं, कभी गाते भी हैं कभी। 21 अगस्त को महासमाधि के कुछ घंटे पूर्व स्वामी रामकृष्णानंद जी ने ठाकुर का चरणामृत पान किया। 1 बजे उनका मुखमंडल आरक्त और पूरा शरीर रोमांचित हो उठा, सिर के बाल तक खड़े हो गए। 1:10 पर उन्होंने अपनी नश्वर देह का त्याग किया। उनकी महासमाधि का समाचार पाकर स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा, एक दिक्पाल चला गया, दक्षिण दिशा मानो अंधकार पूर्ण हो गई। मद्रास के कॉलेज में शोक सभा में प्रस्ताव पारित किया गया। स्वामी रामकृष्णानंद ने दक्षिण भारत के नैतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण के लिए जीवन दान दिया है। मद्रास का हिंदू समाज शोक संतप्त अवस्था में स्वीकार करता है कि उनके महाप्रयाण से सर्वसाधारण में एक बड़ी हानि हुई है। इस प्रकार हमने एक महामानव के जीवन को शुरू से ही देखा। उनका 49 वर्ष का जीवन धर्मप्राण व्यक्ति के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करता है। उन्होंने अपना जीवन केवल व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही नहीं, अपितु आज भी रामकृष्ण भावधारा में उनका नाम एवं कार्य अमर है और आने वाला प्रत्येक जिज्ञासु उनके जीवन से प्रेरणा लेता रहेगा। आइए भारतवर्ष की इस पुण्य भूमि में लगातार होने वाले इन संतों को हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनसे प्रार्थना करें कि हमारी भूमि सब समय ऐसे ही धर्म के जागृत स्वरूप संतों से पूर्ण रहे। इसी पाठ के साथ ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।